अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत करते एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। भाई ये है 5:30-6 बजे के आसपास का टाइम है। तो वही मैंने कपड़े धोए थे तो वो प्रेस कर रही थी, काफी इकट्ठे हो गए थे कपड़े और जो तह करने के हैं वो मैंने तह भी कर दिए हैं। और काफी कपड़े हो गए थे भाई, जब से मैं शादी में से आई हूँ ना, बस मेरा कपड़ा धोना प्रेस करना, कपड़े धोना प्रेस करना, यही लगा हुआ है। तो शादी में भी ढेर सारे हो गए थे और कुछ घर के भी हो गए थे, काफी कपड़े हो गए थे भाई। कुल मिला के क्यों 2 बार ही धो चुकी हूँ। और जो शादी के कपड़े थे ना वो तो थे सारे कढ़ाई वगैरह के, मतलब सारे हाथ से धोने वाले थे, तो सारे मैंने हाथ से धोए हैं वो कपड़े। और ये घर के थे कुछ, तो काफी हो गए थे, तो मैं चलो भाई इनकी भी प्रेस कर देते हैं, जो काम निमट जाए वो अच्छा है। और शाम का टाइम था, इतना काम वगैरह भी नहीं था। और ये तो गए थे शादी में, तो इनका खाना वाना बनाना ही था। प्रेस करने के बाद मैं फिर आई किचन में और ये 7:30 बजे के आसपास का टाइम हुआ कि मैं इसी टाइम फ्री हुई थी। और इतना टाइम लग गया था वही मुझे प्रेस करने में। मैं 5 बजे, 5:15 बजे के आसपास लगी हुई होंगी और 7:30 बजे तक भी मैंने प्रेस की, इतना टाइम लग गया। तो भाई यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही, सिर्फ सिंपल आलू मटर के चावल बना रही थी, तो उसी की तैयारी कर रही थी। उसके लिए मैंने अदरक लहसुन और मेरे पास भाई लाल हरी मिर्च खत्म हो गई थी, एक जरा सी भी नहीं थी, तो मैंने लाल मिर्ची पीस ली थी। और टमाटर प्याज वगैरह मैंने काट लिए हैं सब, और फटाक से तेल चढ़ा के, कि बच्चों को भी भूख लग रही थी और बार बार आए ला रहा था, मम्मी भूख लग रही है, भूख लग रही है। वो फिर इसी चक्कर में मैंने फटाफट फिर कपड़े लगाए नहीं, ऐसे छोड़ दिए कि चलो उन्हें कल लगा देंगे। तो फटाफट से मैं तेल चढ़ाया, जीरा वगैरह डाला और प्याज टमाटर सब मतलब डाल दिए, जो मसाले होते हैं नॉर्मल। बिल्कुल ज्यादा ताम झाम वाला नहीं बनाया, बिल्कुल नॉर्मल वाला होता है ना, वो ही बनाया। और फिर भाई इसमें आलू टमाटर और आलू और मटर डाल के इसे फ्राई करके पानी वानी चढ़ा के, और देखो बार बार आ रहा है कि मम्मी बन गए बन गए। मैं बोली बेटा जब बन जाएंगे तो मैं दे ही दूंगी। काफी वो हो रही थी, और जब मैं बना के रख देती हूँ ना, फिर नहीं खाता बंदा, फिर तो जल्दी से मांगेगा भी नहीं, फिर मैं इसको बुला बुला के खिलाना पड़ेगा। और फटाफट से मैं बोली कि अभी बेटा अभी 2 मिनट हो जा, बस अभी बनाती हूँ। तो फटाफट से मेरे सारा मसाला वगैरह आलू और मटर वगैरह भी भून चुकी है। और फिर मैंने इसमें थोड़े से जो चावल भिगो के रखे थे वो ऐसे ही फ्राई कर लिए, बस ऐसे सूखे से, ज्यादा नहीं, बस हाँ बस अल्ट पल्ट मिक्स से किए थे। और फिर जितना चावल थे, मैंने 1.5 गिलास चावल लिए थे, तो उसमें 3.5, हाँ अराउंड 3.5 गिलास पानी डालूंगी और इसमें ही हो जाएंगे। तो फटाफट से पानी डाल के इसमें लगाते हैं सीटी और जल्दी से बन जाएंगे। और भाई जहाँ से मेरा काम खत्म हुआ था, ये अर्ली मॉर्निंग है, सुबह फिर वहीं से शुरू हो गया भाई। हम क्या करें, हम लेडीजों का काम तो भैया किचन से शुरू होकर और किचन पे ही खत्म होता है। तो यही वही वाली बात है जहाँ मैंने ब्लॉग की एंडिंग की थी आपको आलू मटर के चावल बनाने के साथ। और ये दूसरी दिन है, अर्ली मॉर्निंग, ये है 5:45 के आसपास का टाइम होगा। तो मैं फटाफट से उठी थी, तो भाई मैंने जल्दी जल्दी से आलू आलू को कट किया और आटा वगैरह भी गूंद लिया था। कि मैं तो 5 बजे के आसपास उठ जाती हूँ भाई। ये देखो घूमते हैं, थोड़ा इधर उधर टहलते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, मुंह हाथ धोने में तो वही टाइम उतना हो ही जाता है। फिर मैंने आटा लगाया और फिर आलू की कटिंग कर रही थी। और फटाफट से मुझको कुछ सब्जी नहीं थी, क्योंकि शाम को तो मैंने चावल बनाए थे, तो कोई सब्जी भी नहीं थी, तो सूखे आलू की सब्जी बनाने की सोच रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि आयल के लिए उसके प्याज के पराठे बना देते हैं, लेकिन फिर वही उसकी तबीयत सी ऐसी हो रही थी, बुखार था, तो उसके पापा ने मना कर दिया कि इसे आज मत भेज, कल चला जाएगा, आज आराम करने दे। मैं चलो ठीक है। तो भाई फिर मैंने अपनी सब्जी वगैरह बना के, यहाँ पे मैं बना रही थी लस्सी अलीशा के लिए, क्योंकि वो चाय तो पीती नहीं है और दूध भी इतना नहीं खुश होके नहीं पीती, तो मीठी लस्सी वो पी लेती है, तो उसी के लिए लस्सी बना रही थी। और मैंने ना चीनी को पीस के रखा कि अगर इमरजेंसी में कुछ चीज बनानी पड़े ना, तो चीनी घुलने में टाइम लगाती है, और ऐसे पीस के रख लो ना तो काफी हद तक आपका काम आराम से हो जाता है। मतलब लस्सी वगैरह बनाओ या शिकंजी वगैरह में अगर कम पड़ जाए बाई चांस, तो ऐसे पिसी हुई चीनी बहुत काम की होती है।
तो ये मैंने रमजान के टाइम पीसी थी। क्यों शिकंजी वगैरह बनानी होती है ना, तो भाई रोजे से रहते हैं, पता नहीं पड़ता, मीठा फिक्स है नहीं। और ऐसे पीसी रखी रहेगी ना तो फटाफट से एक आध चम्मच डालो और हो जाता है भाई। फिर मैं इस अलीशा को स्कूल भेज के तो फिर मैं आ गई थी अपनी अपने कमरे की साफ सफाई करने, और चद्दर वद्दर सब हटा के अच्छे से क्लीन करेंगे। अब फटाफट से सारे काम कर रही हूँ। और यहाँ मैं दिखा रही थी मैं अलीशा का सूट, ये स्कूल की ड्रेस है जो मैंने सिली थी, और रायल की पैंट भी दिखा रही थी कि ये पैंट लेके आए। ये एक नंबर छोटी आ गई, मैं बोल रही थी तो एक नंबर बड़ी लेके आ, क्योंकि ये स्कूल की पैंट का जो कपड़ा होता है ना, इसे धोते हैं ना तो ये धोने के बाद ना श्रिंक हो जाता है, तो मतलब थोड़ा सुगड़ता है ये कपड़ा और छोटी हो जाती है। मैं इनसे बोल रही थी कि आप है ना एक नंबर बड़ी लेके आ। कई दिन से बोल रही हैं लेकिन वो ये जाना नहीं होता, मुझसे बोल रहे थे कि तू चली जा और तू लिया। और मेरे साथ भी यही हो रहा भाई, कार का काम इतना फैला हुआ ना, शादी में से आने के बाद तो ना बस क्या कह रही, घर को समेटने में पूरा दिन निकल जा रहा है, पता ही नहीं पड़ रही कैसे काम हो रहा है और कैसे दिन निकल रहा है और कैसे बीत रहा है। क्यों शादी के बाद ना ढेरों काम हो गए थे भाई, और घर भी इतना बिखरा हुआ था ना, क्या ही कहें, बस बुरी हालत खराब हो रही है। एक तो कपड़े समेट में नहीं आ रहे, इतने कपड़े हो गए घर के भी शादी के भी, भाई आप समझ सकते हो शादियों में कितने कपड़े हो जाते हैं, तो वही समेट में नहीं आ रहे हैं मेरे पे से तो बस। और भैया से धीरे धीरे करते करते मैं अपना सारा काम ही निपटा ली। भाई निपटाना तो है, देखो कैसे ही करो, चाहे हंस के करो या रो के करो, लेकिन अपने काम जो रहते हैं ना वो सारे निपटाने होते हैं। और आयल था आज घर पे ही, और बार बार बीच बीच में आके वो कर रहा है, ऐसे वैसे नहीं करता ये 8 दिन। जब इसकी तबीयत खराब होती है ना तो इसी थोड़ी थोड़ी देर बाद है ना इसको मम्मी चाहिए होती है। तो बोल रहा था मम्मी आप लेट जाओ, मैं बोली नहीं बेटा मेरा काम पड़ा है, मैं लेट तो नहीं सकती, लेकिन वो ये खुद ही फिर 10-15 मिनट में खुद ही मेरे पास आ रहा था और मिल मिल के जा रहा था। फिर सारा झाड़ू वगैरह लगा के, और इस टाइम वकील साहब भी जा चुके हैं, उनका नाश्ता वास्ता सब करवा दिया था मैंने। तो फिर अपना बाकी का जो बचा काम है वो फटाफट से कर लूंगी। मैंने वॉश बेसिन भी अच्छे से क्लीन कर दिया, और यहाँ से धो के अब वाइपर से अच्छे सफाई कर दें। और फिर भाई सब काम अपना बाहर का सारा कंप्लीट करके आ गए थे फाइनली किचन में। भाई हम लेडीजों का काम तो यही होता, घूमो फिरो और फिर किचन में आ जाओ। घूम फिर के मेरे किचन में आना होता है, कुछ भी कर लो किचन में आके स्टॉप होता है हमारा काम, और किचन से ही शुरू होता है। तो वही था, तो उसमें ना थोड़ा सा दूध, पता नहीं चाय निकल गई थी गैस पे, तो उसी में धो रही थी थोड़ी सी, और फटाफट से इसे साफ कर दूंगी। वही देखो किचन रात को भी साफ करके सोते हैं, फिर वही थोड़ा बहुत जब सुबह नाश्ता बनाते हैं तब भी फैल ही जाता है, कितना ही वो कर लो लेकिन थोड़ा बहुत तो काम फैल ही जाते हैं भाई। और आप लोगों को ना मेरे ना शादी के ब्लॉग कितने पसंद आए होंगे, इसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत 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 थैंक यू, शुक्रिया भाई। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को बहुत पसंद किया है, तो भाई ऐसे ही प्यार और अपनापन बनाए रखिए, और मेरे आने वाले जो मेरे डेली लाइफ की लाइफ है मुझे भी उसे भी सपोर्ट कीजिए, और उन ब्लॉग को भी अपना, जैसे आपने मेरे पिछले ब्लॉगों को प्यार दिया है ऐसा ही प्यार दीजिएगा। और मैं
पूरी कोशिश करूंगी आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी और वीडियो बनाने के लिए। जहां तक हो सकेगा मैं आपके लिए इतनी अच्छी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लाती रहूंगी भाई। तो आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए और अपनी इस छोटी बहन बड़ी बहन जो भी हो उसका पूरा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है जी। और भाई मेरी शादी के ब्लॉग ना काफी अच्छे चले और भाई बहुत मजा भी आया। शादी ना इतने अच्छे मौसम में थी ना, इतनी गर्मी वगैरह महसूस नहीं हुई। खाना पीना ओढ़ना पहनना मतलब खूब इंजॉय हुआ और खूब अच्छा भी लगा भैया। ज्यादा गर्मी हो जाती है जैसे अब जो मौसम है वाकई में अब तो बहुत गर्मी हो गई है। अब तो हालत खराब हो जाती है अगर इस मौसम में शादी होती तो शुक्र है भैया अप्रैल के महीने में अच्छा मौसम था ना। तो इतनी सर्दी वाला न था और गर्मी वाला भी नहीं बोल सकते। कुल मिला के अच्छा मौसम था। पंखे में आपको रिलैक्स मिल रहा था, इतना अच्छा मौसम था। तो भाई आपसे बातें करते करते मेरा पूरा किचन वगैरह सब क्लीन हो गया। बर्तन वगैरह भी काफी हो गए थे वो सब मैंने धो दिया है। और फाइनली फिर अब मैं करूंगी सिंक एरिया को क्लीन, क्योंकि भाई अब बर्तन हो और पूरा सिंक एरिया अच्छे से क्लीन ना हो ना तब तक सफाई दिखती नहीं है। और मुझे तो पर्सनली दिखती नहीं है। तो मैं अच्छे से अपना किचन का कपड़ा वगैरह जो इस्तेमाल करती हूँ वो उसे धो के अच्छे से धूप में डाल दूंगी। इससे ना समय स्मेल सी नहीं होती है धूप में डालने से, और जो उसमें चिपचिपाहट सी होती है ना वो भी नहीं होती है। तो धूप में डाल दूंगी उसे और पूरे सिंक एरिया को अच्छे से एकदम बढ़िया से रगड़ रगड़ के चमका देंगे। क्योंकि भाई सिंक एरिया अगर चमक जाए ना तो रसोई है ना आपकी किचन जो भी आपकी किचन एकदम से बढ़िया लगेगी एकदम से। तो भाई ऐसे ही जो थोड़ा सा जो वेस्टेज होती है भाई जो वो मैं ऐसे भाती तो नहीं उसे इकट्ठा कर लेती हूँ और इकट्ठा करके फिर डस्टबिन में डाल देती हूँ। फाइनली पूरा घर एकदम साफ सुथरा हो गया, पूरा क्लीन एकदम बढ़िया वाला बहुत अच्छे से। ये कमरा भी साफ हो गया पर कपड़े अभी लगाए नहीं है, वो थोड़ी देर में लगाऊंगी। और किचन वगैरह सिंक वगैरह भी एकदम साफ। लाइट नहीं जलाई यार, थोड़ी सी हो रही है, हल्का सा रहा है। और बेडरूम भी एकदम बढ़िया क्लीन हो गया है। ये नवाब साहब देख रहे हैं यहाँ पे टीवी। और भी सारा काम हो गया है और अब हो गई थकान, बस रह गया नहाना। और अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। और इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बाय।